विकसित किए गए सभी वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए नगर निगम प्रशासन। संजय चोपड़ा, रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के सामूहिक एकमात्र संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने के नेतृत्व में पूर्व में हरिद्वार नगर निगम द्वारा विकसित किए गए 4 वेंडिंग जोन, जिसमें प्रथम वेंडिंग जोन ललतारो पुल रेलवे रोड, दूसरा पुल जटवाड़ा, तीसरा भगत सिंह चौक सेक्टर 2 बैरियर, चौथा रोडी बेलवाला पिक महिला पिक वेंडिंग जोन के सभी लाभार्थियों ने उत्तराखंड सरकार से निर्देशित में ये विकसित किए गए सभी वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सहायक नगर आयुक्त रविंद्र दयाल से मुलाकात कर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में राज्य फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में पंजीकृत रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित व स्थापित किया गया था, लेकिन कांवड़ मेले में पूर्व महिला पिक वेंडिंग जोन को रेहड़ी बेलवाला से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा गया, जिससे लाभार्थी सभी महिलाओं का कारोबार संचालित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर महिला पिक वेंडिंग जोन को रोडी बेलवाला प्रशासनिक मार्ग दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग या रोडी बेलवाला पार्किंग में पुनः स्थापित किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा कि सेक्टर 2 बैरियर, भगत सिंह चौक, पुल जटवाड़ा, ललतारो पुल, रेलवे रोड के तीनों वेंडिंग जोन में बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरे, शौचालय व रखरखाव की व्यवस्था न होने के कारण केंद्र और सरकार की रेहड़ी पटरी की जन कल्याणकारी योजनाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। संजय चोपड़ा ने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी वेंडिंग जोन की जा रही उपेक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा। अपने 5 सूत्रीय मांगों का सहायक नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपने न्यायपूर्ण मांगों को दोहराते हुए लघु व्यापारियों में मनोज कुमार मंडल, सुनील कुकरेती, मुकेश पवन, भोला यादव, ओम प्रकाश भाटिया, चंदन रावत, जय सिंह बिष्ट, आजम अंसारी, यामिन अंसारी, नईम सलमानी, पूनम माकर, ऋतु अग्निहोत्री, कामनी मिश्रा, सुनीता चौहान, मंजू पाल, पुष्पा दास, सुमन गुप्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। वह 5 सूत्रीय मांग थी, जिसमें अलग अलग जो हमारे वेंडिंग जोन विकसित कर दिए गए हैं, उन वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, एक विशेष रूप से ये था। और दूसरा हमारा अभी रूडी बेलवाला में जो पिंक वेंडिंग जोन था, उसकी बदहाली हो रखी है। वो योजना बिल्कुल दम तोड़ रही है राज्य सरकार की। उसका क्या विकल्प होगा, क्या नहीं होगा, उस विषय में हमने जो है एसएनए महोदय को अवगत कराया है। उसमें नगर निगम अपना रूप क्लियर करे, क्या वो बाजार पुरानी जगह पे शिफ्ट होगा या नई जगह पे शिफ्ट होगा, या कैसे बाजार चलेगा वो, उसके विषय में बात थी। विषय था हमारा सेक्टर 2 बैरियल का। सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक का जो हमारा वेंडिंग जोन है, वहां मूलभूत सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पा रही हैं। ये विषय था हमारा ललतारो पुल का जो वेंडिंग जोन है, वहां भी वही है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो एक समस्या ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारे पूर्व के वेंडिंग जोन है, जो लगातार नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि किसी तरीके से ये विकसित किए जाएं, वो वेंडिंग जोन विकसित नहीं हो रहे हैं। वो विकसित हों, जैसे उत्तरी हरिद्वार के हमारे 4-5 वेंडिंग जोन है, वो बनने चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे का जो हमारा वेंडर है, उसको वहां समाहित किया जाना चाहिए। हरकी पौड़ी का जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है, उसको समाहित किया जाना चाहिए। पार्किंगों में जैसे रोडी बेलवाला पार्किंग है, हमारी पंथदीप पार्किंग है, वहां पर अलग से वेंडिंग जोन बनने चाहिए। इन सब चीजों को लेकर आज हमारी चर्चा थी। और एक विशेष रूप से यह था कि सेक्टर 2 बैरियल पे लगभग 22 लोगों ने एडवांस दिए हुए, लगभग उनको 8 महीने हो गए हैं। 1,40,000 रुपए की रकम नगर निगम के निर्देश अनुसार, आयुक्त के महोदय के निर्देश अनुसार तमाम उन स्ट्रीट वेंडरों ने जमा कर रखी है। आज 8 महीने हो गए, या तो उनकी पर्ची निकाली जाए या उनका जो पैसा है वो एक मुश्त ब्याज समेत उनको वापस किया जाए, ताकि जो उनके साथ में ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जिस प्रकार का एक एलिगेशन लग रहा है किसी प्रकार का नगर निगम की छवि पर, मैं समझता हूं उससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। वो क्लियर रुख अख्तियार होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए उस पर न्याय होना चाहिए कि क्या वो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी तत्काल प्रभाव से, जैसे ही नगर आयुक्त महोदय आए, कि तत्काल प्रभाव से उनकी जो है सूची बनी हुई है, ऑलरेडी उनके पैसे जमा है, उनकी लॉटरी निकाल देनी चाहिए, वो बाजार बढ़ाया जाना चाहिए। और तमाम ये छोटे छोटे मुद्दे थे, इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आज हमने बातचीत करी है। और एक बात जो है सकारात्मक रही है। हमारे रविंद्र दयाल जी जो सहायक नगर आयुक्त है, उनको हमने तमाम भावनाओं से अपनी अवगत कराया है। और आने वाले दिनों में हमें यही अपेक्षा है कि नगर निगम राज्य सरकार के निर्देशन में
जो राज्य फेरी नीति नियमावली है उसको क्रियान्वयन करेगा। धन्यवाद।